अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। Hello everyone, welcome to MM Academy. In this video, we will discuss the important sanatoriums in India. भारत में जो important मेमोरियल्स हैं हम उनके बारे में जो है बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। सबसे पहले हम बात करेंगे राजघाट की। राजघाट आपको पता है कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है मेमोरियल है, ठीक है, और ये जो है डेडिकेटेड है महात्मा गांधी को। इसको जो है रॉयल स्टेप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको दिल्ली में जो है देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का जो है आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो बेसिकली ये जो है ये हिस्टोरिक घाट ऑफ ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसका जो पुराना नाम है वो हिस्टोरिक घाट ऑफ ओल्ड दिल्ली, और बेसिकली ये दरियागंज के ईस्ट साइड पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और वेस्ट साइड जो है आपको यमुना रिवर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किसकी समाधि है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये महात्मा गांधी की जो है समाधि है यहाँ पे, और ये किस नदी के किनारे है। तो ये यमुना रिवर, यमुना जो नदी है उस नदी के किनारे पे ये स्थित है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये एक ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे महात्मा गांधी का जो क्रिमेशन है वो यहाँ पे किया गया है, अंत्येष्टि जो है वो की गई है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 31 जनवरी 1948 को जो है इनका असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद जो है इनका यहाँ पे जो है लास्ट राइट्स जो है अंत्येष्टि है वो यहाँ पे की गई थी। राजघाट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये जो मेमोरियल है ये महात्मा गांधी का है और इसका मीनिंग जो होता है वो है रॉयल प्लेटफॉर्म। तो इसका मीनिंग रॉयल प्लेटफॉर्म होता है। एरिया की अगर हम बात करें तो 5.1 एकड़ का जो है ये पूरा लैंड एरिया जो है कवर करता है। तो आप देख सकते हो 5 एकड़ में जो है ये पूरा राजघाट का जो एक पूरा मेमोरियल है तो बेसिकली ये बना हुआ है। और इसमें सिर्फ राजघाट नहीं है, इसमें जो है बहुत सारे मेमोरियल्स भी स्थित हैं। तो ये कुछ इमेज है, आप देख सकते हो ये इमेज पे। तो इस तरीके का जो है आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको ये गांधी जी की समाधि दिख रही होगी, ठीक है। ये जो है यहाँ पे गार्डन बनाया गया है। तो ये काफी बड़ा एरिया है, करीब 5 एकड़ का जो है ये लैंड आपको देखने को मिलेगा। विजय घाट जो है दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री की जो है ये मेमोरियल है और इनका जो नारा आपको याद रखना है, जय जवान जय किसान, जो इनका बहुत ही फेमस जो है नारा था। और जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये जो है एक प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है देखने को मिली थी भारत में। तो भारत में जब ये प्रधानमंत्री बने तब जो है एक प्रॉपर डेमोक्रेसी देखने को मिली। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। 64 में जो है डेथ हुई थी नेहरू जी की। फिर उसके बाद जो है टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। फिर उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है बनाया गया। बेसिकली मोरारजी देसाई चाहते थे कि वो बने, लेकिन जो कांग्रेस जो पार्टी थी बेसिकली, तो वो उन्होंने ये कहा कि नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बेस्ट हैं और उनको ही जो है बनाया जाना चाहिए। और विजय घाट जो है इसको विक्ट्री प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है समाधि है लाल बहादुर शास्त्री की, जो भारत के तीसरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड थे गुलजारी लाल नंदा और थर्ड थे कौन? थर्ड थे लाल बहादुर शास्त्री।
तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 65 के वॉर में जो है यही जो इन्होंने जो है अपना मेन रोल जो है प्ले किया था और इन्होंने जो है बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है दिखाया था। उसी समय जो है जो पंजाब का जो फ्रंट है वो खोल दिया गया था और फिर हमारी फौज जो है वो लाहौर तक जो है पहुंच गई थी। विजय घाट की हम बात करें तो ये जो है ये मेमोरियल जो है ये विक्ट्री जो हुई थी बेसिकली भारत ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी थी 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो इसमें जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो अपनी लीडरशिप दिखाई थी तो उसी के लिए जो है ये मेमोरियल बनाया गया है और इसी को जो है विजय घाट का नाम जो है दिया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये जो है दिल्ली में आपको देखने को ये मिलेगा। किसान घाट, किसान घाट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मेमोरियल है और ये जो है चौधरी चरण सिंह जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो है ये मेमोरियल है और इसको जो है फार्मर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जो है जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह जो है फार्मिंग पे जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस करते थे और तो ये जो है आपको ध्यान रखना है और इनका जो बर्थ है वो हापुड़ यूपी में हुआ था। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से थे, तो ये उत्तर प्रदेश से थे। किसान घाट को जो है फार्मर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है चौधरी चरण सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे और फार्मिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, फार्मिंग के एक चैंपियन कहलाते हैं और उन्हीं के नाम पे जो है ये मेमोरियल, उन्हीं के लिए जो है ये मेमोरियल जो है बनाया गया है। और बेसिकली ये जो है लोकदल जो पार्टी थी, लोकदल जो पीपल्स पार्टी थी, तो उसके जो है ये लीडर थे। 1987 तक जो है ये क्या थे, ये लीडर रहे हैं। वीरभूमि जो है ये दिल्ली में स्थित है और ये जो है राजीव गांधी जी का जो है मेमोरियल है और राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और ये जो वीरभूमि है इन्हीं का एक मेमोरियल आपको जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का जो है ये आपको देखने को मिलने वाला है, जिसको जो है लैंड ऑफ ब्रेव के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये जो समाधि स्थल है, ये जो भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, तो उनका जो है ये समाधि स्थल है और ये राजघाट के जो बहुत ही पास आपको देखने को मिलेगा। इसके पास जो है आपको शक्ति स्थल भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसको जो है पूरा बहुत ही अच्छा लॉन बनाया गया है, इसको जो है आसपास आपको बहुत अच्छा लॉन देखने को मिलेगा और वेल ट्रिम्ड ग्रास, बिल्कुल वेल मेंटेन जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे ट्रीज जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। तो एक प्रॉपर जो है बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से जो है इसको जो है बनाया गया है और इसको प्रॉपर जो है मेंटेन किया जाता है। ये जो मेमोरियल है इसमें आपको दो स्क्वायर जो है आपको देखने को मिलेंगे और एंगुलर रिलेशनशिप में, तो जो एक डे बर्थ और एसेसिनेशन का जो है रिलेशनशिप जो है दर्शाते हैं। और यहाँ पे जो है आपको सेंटर में एक स्टोन का प्लेटफॉर्म भी जो है देखने को मिलेगा, ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो है लोटस के फ्लावर्स जो हैं वहाँ पे कार्व्ड किए गए हैं ग्रेनाइट स्टोन से। तो ग्रेनाइट स्टोन के जो है लोटस फ्लावर जो है वो बनाए गए हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि वीरभूमि जो है राजीव गांधी की जो है मेमोरियल है और ये जो है दिल्ली में हमको देखने को मिलेगी। शांतिवन जो है ये दिल्ली में स्थित है और जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका ये जो है मेमोरियल है और इसको जो है गार्डन ऑफ पीस के नाम से भी जो है जाना जाता है। शांतिवन जो है और इसको फॉरेस्ट ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। ये समाधि है और क्रिमेशन स्पॉट है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी, और ये जो समाधि है ये यहाँ पे जो है आपको एक लार्ज बेस कवर्ड जो है देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लॉन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहीं पे जो है आपको जो राजघाट है, तो राजघाट के नॉर्थ साइड में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो जो राजघाट अभी हमने डिस्कस की, तो महात्मा गांधी की समाधि है, उसके नॉर्थ पे ही, उसके थोड़े आगे आप देखोगे तो वहाँ पे जो है आपको शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू की जो है समाधि आपको देखने को मिलेगी। और इस शांतिवन में जो है बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, देखने के लिए आते हैं, अपनी जो है रिस्पेक्ट जो है पे करते हैं यहाँ पे आके। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि शांतिवन जो है ये हमको दिल्ली में जो है देखने को मिलेगा। शक्ति स्थल जो है ये दिल्ली में जो है आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी, भारत की जो है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और ये जो है प्लेस ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इस तरीके का जो है मेमोरियल आपको देखने को मिलेगा और ये है इंदिरा गांधी। और ये जो शक्ति स्थल है ये मेमोरियल है जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर रही है इंदिरा गांधी उनका,
और फिर जो है इनका बाद में असैसिनेशन कर दिया गया था 1984 में, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिवेंज में जो है इनके बॉडीगार्ड्स ने ही जो है इनकी हत्या कर दी थी, इनका असैसिनेशन जो है कर दिया था। तो इंदिरा गांधी का जो मेमोरियल है उसे हम प्लेस ऑफ पावर, तो प्लेस ऑफ पावर के नाम से जो है जानते हैं, और इसको जो है शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। शांतिवन दिल्ली जो है ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और ये जो है संजय गांधी की भी क्या है, ये मेमोरियल है। सो ये संजय गांधी का भी जो है मेमोरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शांतिवन जो है एक ब्यूटीफुली लैंडस्केप एक एरिया आपको देखने को मिलेगा, जहाँ बहुत अच्छे जो है ट्रीज लगाए गए हैं, और पूरे में जो है ग्रीनरी जो है वहाँ पे लगाई गई है। सो बेसिकली इसी की वजह से जो है इसका जो नाम है वो पीसफुल फॉरेस्ट जो है रखा गया है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है जो ग्रेटेस्ट नेशनल लीडर है वहाँ पे उनका जो है क्रिमिनेशन किया गया है। सो रिमेंबर दिस कि शांतिवन जो है ये दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पे जो है आपको संजय गांधी की जो है आपको मेमोरियल देखने को मिलेगा। अभय घाट जो है ये आपको अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलेगा। आपको पता है अहमदाबाद एक हिस्टोरिक सिटी है, और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी डिक्लेयर किया गया है। सबसे फर्स्ट सिटी अहमदाबाद थी जिसको डिक्लेयर किया गया था 2017 में, और 2020 में किया गया है किसको, 2019 में किया गया है किसको, जयपुर को। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है वो है अहमदाबाद। और इसको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। ठीक है, तो कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल क्या है, कई सोचते हैं कैपिटल अहमदाबाद है, नहीं, कैपिटल है गांधीनगर। तो गांधीनगर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी, अमित शाह की, जो हमारे होम मिनिस्टर है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इनका जो बर्थ है मोरारजी देसाई, तो अभय घाट जो है ये अहमदाबाद में स्थित है, और ये जो मेमोरियल है ये मोरारजी देसाई का जो है मेमोरियल है। वलसाड़ गुजरात में जो है जन्म हुआ था मोरारजी देसाई का, और अभय घाट ये जो है मेमोरियल है, ये डेडिकेटेड है मोरारजी देसाई को। और ये जो घाट है ये साबरमती जो रिवर है अहमदाबाद में, तो उसी के जो नदी के किनारे में आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन जो है यहां से भी बन सकता है कि अभय घाट जो है कहाँ है, तो अभय घाट जो है कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, और ये जो है साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और ये जो है ब्लैक मार्बल का जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, ब्लैक मार्बल के प्लेटफॉर्म जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये जो स्पॉट है यहाँ पे जो है मोरारजी देसाई का जो है क्रीमेशन जो है किया गया था, जो भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और बेसिकली देसाई वॉज द, और मोरारजी देसाई जो थे ये वर्ल्ड के जो है ओल्डेस्ट लिविंग फॉर्मर हेड ऑफ गवर्नमेंट रह चुके हैं। कर्म भूमि जो है ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो ये जो है इनकी जो है आपको मेमोरियल देखने को मिलेगा। ये है शंकर दयाल शर्मा, और ये जो है आपको देखेंगे कुछ इस तरीके से जो है कर्म भूमि वहां पे लिखा हुआ है। और ये जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है उनकी जो है ये एक मेमोरियल जो है बनाया गया है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। देखिए बेसिकली मेमोरियल जो होता है एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो है बनाया जाता है, कि उनको ट्रिब्यूट पे किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत अच्छे जो है कार्य किए हैं, तो इसलिए जो है इस मेमोरियल को जो है बनाया जाता है। और इसको जो है लैंड ऑफ ड्यूटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो बेसिकली लैंड ऑफ ड्यूटी जो है इस नाम से इसको जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, जब ब्रिटिश इंडिया का शासन था। ठीक है, उस समय जो है इनका बर्थ हुआ था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और जब आखिरी के 5 साल थे तो इनकी जो है हेल्थ कंडीशन जो है बहुत ही खराब हो गई थी, और 26 दिसंबर 1999 को जो है इनको हार्ट अटैक आ गया था, और फिर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको जो है इनका जो क्रिमिनेशन है वो कर्म भूमि में जो है किया गया है, और यही जो है इनका मेमोरियल यहाँ पे बना दिया गया। महाप्रयाण घाट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका जो है ये मेमोरियल है। और ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो महाप्रयाण जो घाट है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा पटना बिहार में। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म भी पटना बिहार में हुआ था, और ये जो इनका जो मेमोरियल है ये भी आपको पटना में देखने को मिलेगा। और ये जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो है ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कहाँ से थे, किस स्टेट से थे, तो बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के जो है एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, लॉयर थे, स्कॉलर थे,
और फिर जो है भारत के ये जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और 1950 से लेकर 62 तक जो है इन्होंने जो है ऑफिस संभाला था। और ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लीडर थे भारत के, और ये जो है लॉयर भी थे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि महाप्रयाण घाट जो है ये किसका मेमोरियल है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है मेमोरियल है। नारायण घाट जो है ये अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेगा। नारायण घाट जो है ये आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, गुजरात में। और गुलजारी लाल नंदा, तो ये क्या थे, ये भारत के फर्स्ट जो है मतलब टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हो गई थी 64 में, तब ये पूछा गया कि किसको जो है बनाया जाएगा, तो जब तक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाएगा तब तक जो है टेम्पररी जो है कार्यभार संभालेंगे कौन, गुलजारी लाल नंदा। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो जाती है तब भी जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है बनाया जाता है किसको, गुलजारी लाल नंदा को। तो ये बात भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसको जो है 2 बार जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है बना दिया गया, तो वो आंसर होगा क्या, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे ये 1898 में इनका बर्थ हुआ था और 1998 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, और लेबर इशू में जो है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड थे। और ये जो है भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है रह चुके हैं। तो 2 शॉर्ट पीरियड के लिए जो है ये जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी 1964 में, और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी 1966 में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। उदय भूमि जो है ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। KR नारायणन जो है उनकी जो है ये मेमोरियल है। और कोचुरेल रमन नारायणन, तो ये जो है इनका नाम है। ये एक इंडियन डिप्लोमेट थे, एकेडमिक थे, पॉलिटिशियन थे, जो भारत के जो है 10वें प्रेसिडेंट जो है रहे हैं। तो भारत के जो 10th प्रेसिडेंट रहे हैं वो कौन है, तो वो थे KR नारायणन। और 9th वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी ये रहे हैं। तो 9th वाइस प्रेसिडेंट एंड 10th प्रेसिडेंट थे कौन, KR नारायणन। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। इनका जो बर्थ है वो केरला में हुआ था। सो रिमेंबर दिस, इनका जो बर्थ है वो केरल में हुआ था। इनका जो मेमोरियल है वो उदय भूमि के नाम से जो है जाना जाता है, और ये जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। पीवी घाट जो है इसको बुद्ध पूर्णिमा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये जो है PV नरसिम्हा राव के नाम पे जो है इसको रखा गया है। तो PV नरसिम्हा राव का जो मेमोरियल है वहां पे जो है ये आपको मेमोरियल देखने को उनका मिलेगा। और इनका जो जन्म है वो उजावोर केरल में जो है हुआ था। इनका जो पूरा नाम है वो है पमलापर्थी वेंकटा नरसिम्हा राव। और ये जो है एक इंडियन लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, जो भारत के 10th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनका टेन्योर 1991 से लेके 1996 तक था। तो इन्होंने जो है 1 टर्म जो है 5 इयर्स की जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनके जो है सर्व किया है। इनका जो मेमोरियल है उसको PV घाट के नाम से जो है जाना जाता है, और ये जो है आपको दिल्ली में देखने को ये मिलेगा। चैत्य भूमि जो है ये दादर में आपको देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में, ठीक है। वैसे अंबेडकर का जो BR अम्बेडकर जी का जो जन्म है वो मऊ में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि मऊ में जो है इंदौर के पास, वहां पे जो है इनका जो है जन्म हुआ था। BR अम्बेडकर की जो मेमोरियल है उसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। ये दादर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके की जो है ये भूमि है। चैत्य भूमि जो है एक बुद्धिस्ट चैत्य और रेस्टिंग प्लेस है BR अम्बेडकर का। इसके जो चीफ, ये BR अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, तो ये चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको पता है कि मेन जो काम है, जो आर्किटेक्ट है वो BR अम्बेडकर ही हैं। उन्होंने ही जो है भारत का संविधान जो है बनाया था। बेसिकली एक छोटी सी कहानी भी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए होता क्या है कि संविधान बनाने के लिए जो है कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो रहती है उसके चेयरमैन तो बाद में जो है इनको बनाया जाता है। बेसिकली पहले जब बात चलती है तो सब ये सोचते हैं कि हम संविधान इजीली बना लेंगे, किसी से कुछ नहीं हो पाता, तो सब ये सोचते हैं कि हम क्या करें। तो उस समय गांधी जी जो है, ठीक है, गांधी जी जो है रेड फोर्ट में जो है झाड़ू लगा रहे होते हैं, मतलब देश को साफ कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो है सब उनके पास जाते हैं, बोलते गांधी जी आप बताइए हम क्या करें, क्योंकि कोई कैसे संविधान बनाए। तो उन्होंने कहा कि आप अंबेडकर से जाके बात करो, वही जो है पूरा संविधान, बहुत अच्छा संविधान जो है बना सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अरे ये तो मतलब ऐसे ही है, क्योंकि शेड्यूल थे बेसिकली, ठीक है।
तो इस वजह से लोग इनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, लेकिन गांधी जी ये कहते थे नहीं, सबसे अच्छा संविधान जो है वो अम्बेडकर जी ही बना सकते हैं, आप जाओ उनके पास और पूरा जो है काम आप उनको दो, वो बहुत ही अच्छा संविधान आपको बना के देंगे। और प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो भारत का जो संविधान है वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसको जो है ये जो मेमोरियल है इसको पहले दादर जो है चौपाटी के नाम से जो है जाना जाता था बेसिकली, फिर जो है इसको चैत्य भूमि के नाम से जो है बना दिया गया जब अंबेडकर जी का जो निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 को, तो उसके बाद जो है इसको जो है एक मेमोरियल जो है बना दिया गया, इसको नाम दिया गया चैत्य भूमि। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपको महाराष्ट्र दादर में मिलेगी। देखिए क्वेश्चन इससे आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि चैत्य भूमि पूछ सकते हैं किसकी समाधि है, तो बी आर अम्बेडकर की है, और ये कहां पे है, तो ये महाराष्ट्र दादर में जो है हमको देखने को मिलेगी। निगमबोध घाट, निगमबोध घाट जो है ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ये जो कृष्णकांत जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनका जो है ये क्या है, ये मेमोरियल है, और इनका जो जन्म है वो पंजाब में जो है हुआ था। कृष्णकांत जो थे वो 10th वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, और 1997 से लेके अपनी डेथ तक जो है इनने जो है सर्व किया हुआ है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है, कृष्णकांत जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और इनका जो बेसिकली मेमोरियल है वो निगमबोध घाट है जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये जो गवर्नर, ये जो है पहले गवर्नर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के 1990 से लेकर 1997 तक। तो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है कि निगमबोध घाट जो है किससे एसोसिएटेड है, तो वो कृष्णकांत से जो है एसोसिएटेड है। एकता स्थल, एकता स्थल जो है ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एकता स्थल जो है काफी एग्जाम में पूछा जाता है। एकता स्थल जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, और ये ज्ञानी जेल सिंह जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, तो उनका जो है ये मेमोरियल है। इसको जो है प्लेस ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इस तरीके का जो है आपको ये देखने को मिलेगा ये मेमोरियल। नेहरू मेमोरियल जो है ये एकता स्थल जो है बेसिकली मतलब एकता स्थल के पास ही जो है आपको नेहरू मेमोरियल भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइट है, ये जो जेल सिंह जो रह चुके हैं 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 7वें प्रेसिडेंट थे ये भारत के, तो उनका जो है ये बनाया गया है, उन्हीं के नाम पे जो है ये मेमोरियल बनाया गया है। और इसको जो है फुल स्टेट जो ऑनर दिया गया है वो 2005 में जो है दिया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। एकता स्थल किससे एसोसिएटेड है, तो ये ज्ञानी जेल सिंह जो है उनसे जो है एसोसिएटेड है। समता स्थल, समता स्थल जो है ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इसको प्लेस ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो जगजीवन राम जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके नाम पे जो है ये मेमोरियल बनाया गया है, और इसको समता स्थल और प्लेस ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी जाना जाता है। समता स्थल जो है इसको प्लेस ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है शक्ति स्थल के नॉर्थ में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और राजघाट का जो मेमोरियल है बेसिकली जो राजघाट जो है तो उसी के पास में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और जगजीवन राम जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, इनको जो है बाबूजी, इनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो पेट नेम है बेसिकली निक नेम है, पेट नेम नहीं, निक नेम जो है वो बाबूजी के नाम से इनको जाना जाता है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने जो है बिहार में जो शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए जो है काफी कुछ जो है किया हुआ है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जगजीवन राम जो है उनका जो मेमोरियल है वो समता स्थल है, और प्लेस ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। संघर्ष स्थल, संघर्ष स्थल जो है ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो देवीलाल ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये भारत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, और इसको जो है प्लेस ऑफ स्ट्रगल के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो चौधरी देवीलाल ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, ये जो है भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और 1989 से 1991 तक जो है इन्होंने सर्व किया हुआ है। 1989 से 1991 तक जो है इन्होंने सर्व किया हुआ है। और ये जो है वीपी सिंह और चंद्रशेखर की गवर्नमेंट जब रही है तब जो है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो संघर्ष स्थल जो है किससे एसोसिएटेड है, तो संघर्ष स्थल जो है ये देवीलाल से एसोसिएटेड है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। सो रिमेंबर दिस। जननायक स्थल, जननायक स्थल जो है ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। और जो चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, तो उन्हीं के नाम पे जो है उन्हीं का जो है ये मेमोरियल आपको देखने को मिलेगा। जननायक इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये पीपल्स के लीडर थे, इन्होंने जो है ये पीपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचते थे, और उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो इसको जो है प्लेस ऑफ पीपल्स लीडर के नाम से भी जो है जाना जाता है इस मेमोरियल को।
सो रिमेंबर दिस। और चंद्रशेखर को जो है जननायक जो है उनके नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो है फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चंद्रशेखर, तो उनको उनके जो मेमोरियल है उसकी उनकी जो समाधि है उसे जननायक स्थल जो है वो नाम दिया गया है, और इनका जो निक नेम है वो जननायक रहा है। इसको जो है 2005 में जो है इस मेमोरियल को जो है ऑफिशियल डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। स्मृति स्थल दिल्ली। स्मृति स्थल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और मेमोरियल है, बेसिकली मॉन्यूमेंट तो नहीं है, मेमोरियल है। ये दिल्ली में स्थित है और आई.के. गुजराल जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो भारत के 12th प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनका जो है ये मेमोरियल है। इसको जो है प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस के नाम से भी जो है जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो झेलम पाकिस्तान में जो है हुआ था। इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल जो है ये इंडियन पॉलिटिशियन है और फ्रीडम एक्टिविस्ट हैं, जो भारत के जो है 12वें प्राइम मिनिस्टर जो है रहे। ये 1997 से लेके 1908 तक जो है इन्होंने सर्व किया है बेसिकली। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इनका जो जन्म है ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका जन्म जो है पाकिस्तान में जो है हुआ था, तो बेसिकली वो है आई.के. गुजराल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ये था वीडियो जिसमें जो है हमने जो पूरे इंपॉर्टेंट मेमोरियल्स हैं हमने वो जो है डिस्कस किए हुए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy।